सबको गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। सब लोग एकदम फाइन होंगे भाई। ओके, चलिए। तो सब लोग एकदम फाइन है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बोलो भाई। एकदम मस्त। कल लास्ट का टॉपिक हम लोग कहां तक बात कर लिए थे भाई? आज हमें कहां तक बात करना है? जल्दी बोलो। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए। तो कल हमने सारे टूल्स बता दिए थे। आज इसके आगे हमको बात करना है। हाँ, ड्रैगिंग से हमें पढ़ाना है, बिल्कुल मनोज जी। हाँ बिल्कुल भाई, ड्रैगिंग से मुझे पढ़ाना है। अच्छा, बस खाली ऐप में प्रॉब्लम है आपको आरती। ठीक है, ऐप की प्रॉब्लम आज सही हो जाएगी, हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पे। ठीक है, बाकी और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग ड्रैगिंग, हाँ बिल्कुल, आज हम लोग का टॉपिक जो होगा वो ड्रैगिंग होगा। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं ड्रैगिंग टॉपिक को। ओके, बिल्कुल। चलिए। हाँ, ड्रैगिंग से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट होगा ड्रैगिंग एंड पेस्टिंग, सिलेक्शन ऑन लेयर्स। आज का टॉपिक होगा ड्रैगिंग एंड पेस्टिंग, ड्रैगिंग एंड पेस्टिंग, ड्रैगिंग एंड पेस्टिंग, सिलेक्शन ऑन लेयर, सिलेक्शन ऑन लेयर, सिलेक्शन ऑन लेयर। पीयूष शुक्ला, कैसे हो भाई? आज बहुत दिन बाद। चलिए,
हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे ना। पहले फटाफट हम लोग लिख लेते हैं फिर इसका हम लोग एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ताकि हम लोग ड्रैग करना, पेस्ट करना, कट करना, कॉपी करना, ये सारी चीजें जान जाएं। ठीक है, बिल्कुल। पहले फटाफट नोट कर लेते हैं अपने पॉइंट को। ओके, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ड्रैगिंग का मतलब शुभ्रा होता है ड्रैग करना, मतलब अपने पिक्चर को, अपने फोटो को खिसकाना, वही क्या कहलाता है, ड्रैगिंग पॉइंट कहलाता है। जब किसी इमेज को सेलेक्ट करके आप ड्रैग करते हो, ड्रैग का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब अपने पिक्चर को आप लोग इधर उधर रखते हो, उसी पॉइंट को हम लोग ड्रैग बोलते हैं, यानी ड्रैगिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एक्सेल वगैरह जब पढ़े होंगे, तो एक सेल में आपने वैल्यू को क्या किया था, स्टोर किया था, एक सेल में आपने फार्मूला को स्टोर किया था, और जैसे आप दूसरे सेल में क्या बोलते हैं, फार्मूला बार बार लगाना नहीं था, पहले सेल को आपने क्या किया, जब वैल्यू आ गई थी तो सेल में अपने आप कर्सर को रख के ड्रैग करते हो, तो प्रत्येक सेल में आपकी ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है, उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो पीयूष तो बिल्कुल हम आपको फिर से एक बार समझाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। शुभ्रा, बात समझ में आई? ड्रैगिंग का मतलब होता है अपने इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोलो। बिल्कुल, तो इसमें पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, इसमें हम लोग पहला पॉइंट नोट करेंगे, टू सेलेक्ट इमेज एंड ड्रैग to select image and drag the image one place to other place is called is called is called dragging. Is called dragging. हिंदी में बिल्कुल आप नोट कर सकते हो, जिस पिक्चर को ड्रैग करना है, सबसे पहले अपने पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं। शुभ्रा, पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके अपने उस पिक्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ड्रैग करके रख सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, ड्रैगिंग होता है। यही हमारा क्या होता है, ड्रैगिंग पॉइंट होता है। सब लोग जल्दी से नोट करिए और बताइए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पॉइंट सबका नोट हुआ कि नहीं? जल्दी से बताएं आप में, पॉइंट भी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? जल्दी बोलो। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये तो हमारा ड्रैगिंग पॉइंट हो गया। अब यहीं पे एक बात आती है, पेस्ट। क्या बात आती है, पेस्ट बात आती है। पेस्ट मैंने आपको बताया था, कट कॉपी पेस्ट। हमने आपको क्या बताया था, कभी भी एक होता है कट, एक होता है कॉपी, एक होता है पेस्ट, जो कि आप लोग हमेशा यूज करते हो भाई अपने दैनिक जीवन में। कट कॉपी पेस्ट हर जगह यूज करते हो।
तो जिस पिक्चर को पेस्ट करना है, जिस पिक्चर को कॉपी करना है, जिस पिक्चर को कट करना है, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक टूल्स बताया था जिसका नाम होता है सिलेक्शन टूल्स। जिसका क्या नाम होता है? सिलेक्शन टूल्स होता है। मतलब चाहे कट करना हो, चाहे कॉपी करना हो, चाहे पेस्ट करना हो, सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने इमेज को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी बोलो यार। पॉइंट भी नोटेड? बिल्कुल। सब लोग फटाफट क्या करोगे? आइए पेस्ट की हम लोग बात कर लें एक बार। थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या होता है, कैसे होता है, पेस्ट क्या है। ठीक है, चलिए। पेस्ट का मतलब होता है जब किसी कंटेंट को, जब किसी पिक्चर को हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? पेस्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पेस्ट कहलाता है। जैसे आपने कट कॉपी पेस्ट किया होगा तो इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है, या कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द, इट इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट और इमेज इज कॉल्ड पेस्ट ऑप्शन। बस कॉपी करके और जहां चाहो वहां पे उसको आप पेस्ट कर सकते हो, यही हमारा पेस्ट ऑप्शन होता है। ओके, चलिए जल्दी से फटाफट मैसेज करो। पीयूष, आरती, शुभ्रा, आलिशा, फटाफट बोलो। देवेश, सबको हमारी बात समझ में आ रही है? सारा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? सारे पॉइंट नोट हुए? ओके, चलिए। तो ये हो गया हमारा कट कॉपी पेस्ट हो गया, सब लोग जान गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये क्लियर हो गया हो तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं आगे। एक होता है आपका हाइड, एक होता है अनहाइड। ठीक है, हाइड लेयर किसकी बात आती है? हाइड लेयर की बात आती है। ठीक है, एक होता है हाइड लेयर और एक होता है आप लिख करके अनहाइड लेयर। थोड़ा सा हम लोग हाइड और अनहाइड की बात कर लें। ये क्या होता है? हाइड और अनहाइड की बात कर लें, क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, अगर हम हाइड लेयर की बात करें तो कभी कभी होता क्या है कि अपनी पिक्चर को हम लोग हाइड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपनी पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं? अपनी पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं? अपनी पिक्चर को हाइड कर देते हैं। ओके, और कभी कभी अपनी पिक्चर को क्या करते हैं? अनहाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पहला पॉइंट, सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट इमेज एंड हाइड इमेज। ओके, सेलेक्ट इमेज एंड अनहाइड इमेज। नोट कर लीजिए फटाफट, सब लोग नोट करो। चलिए, पॉइंट भी नोटेड, सबको पॉइंट नोट हो गया।
ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, सारा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, बोलो भाई। चलिए, ये हो गया हाइड लेयर एंड अनहाइड लेयर, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं व्यूइंग लेयर। किसकी बात करते हैं? व्यूइंग लेयर की बात करते हैं। ओके, व्यूइंग लेयर की बात करते हैं। व्यू मतलब होता है दिखाई देना। जब हम अपने पिक्चर को हाइड करते हैं तो हम जैसे अनहाइड करते हैं उसी को एक शब्द में कह देते हैं, या इसे हम लोग व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, मतलब सबसे पहले जिस पिक्चर को हाइड करते हैं उस पिक्चर को हम व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, जिसे एक शब्द में अनहाइड के नाम से जानते हैं, जिसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनहाइड लेयर भी कहते हैं, अनहाइड पिक्चर भी कहते हैं। ओके, चलिए, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मतलब कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू व्यू द image. It is used to view the image in your web page. In your web page. चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की बात करते हैं। पॉइंट बी नोटेड, फटाफट मैसेज करो भाई। पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, सारा पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी बोलो भाई, सारा पॉइंट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्राइटनेस की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? ब्राइटनेस या कंट्रास्ट की बात करते हैं। कंट्रास्ट किसकी बात करते हैं? कंट्रास्ट की बात करते हैं। अभी बता रहे हैं प्रवेश, अभी बता रहे हैं भाई, इसका प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की बात करते हैं। चलिए, बताइए भाई, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्या होता है? चलो बताओ। इट इज यूज्ड टू it is used to change the brightness it is used to
चेंज द ब्राइटनेस ऑफ इमेज एंड set the set a range of image range of image जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो। पीयूष बताएंगे, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है। पीयूष बताएंगे, आलिशा, शुभ्रा, सब लोग बताएंगे ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है और कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है। जल्दी से बताएं। आप लोग जल्दी से बताएं क्या होता है। यार ब्राइटनेस का मतलब होता है जैसे आप लोग अपने पिक्चर में ब्राइटनेस बढ़ा देते हो तो पिक्चर की थोड़ा सा क्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है थोड़ा सा। जैसे नहीं तो हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ब्राइटनेस का मतलब उसमें शाइनिंग आ जाती है, लाइटिंग आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आलिशा का कहना बहुत ही अच्छा है भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राइटनेस क्या करता है, ये इमेज को, ठीक है, हाईलाइट करता है। ब्राइटनेस क्या करता है, इमेज को हाईलाइट करता है, और कंट्रास्ट आपके शैडो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कहते हैं। बात समझ में आई। बिल्कुल, पीयूष का भी कहना बहुत ही अच्छा है। मतलब ये दोनों ऑप्शन अगर आप अप्लाई कर देते हो तो होता क्या है, इसमें क्वालिटी आप लोगों की बढ़ जाती है, ठीक है, यानी फोटो की क्वालिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बात समझ में आई। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोलो भाई। सारा पॉइंट क्लियर है, बोलो। बात समझ में आई, बात एकदम डन हो गया कि नहीं। ओके, चलो। तो अगर एग्जाम में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग आराम से डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, बोलो भाई। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल, ये सब सब काम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। चलो, बिल्कुल। अरे क्वालिटी को गुणवत्ता बोलते हैं भाई हिंदी में। इतना हिंदी भी नहीं पढ़ना है आरती कि हमें भी हिंदी ना पता हो, ठीक है। आप क्वालिटी कहते हैं, आपकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी है भाई, क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बस क्वालिटी बोल दिया, आप लोग समझ गए। चलिए, इम्प्रूव कलर ऑन लेयर्स,
नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव, किसकी बात करेंगे? इम्प्रूव कलर ऑन लेयर। इम्प्रूव कलर ऑन लेयर, अपने लेयर में अगर कलर को आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कलर को भी इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं आरती, कभी कभी होता है, छोटी सी बात नहीं याद आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए इम्प्रूव कलर की बात कर लें हम लोग। तो इम्प्रूव कलर की बात अगर कर लेना तो आपको हम बताना चाहेंगे, जो इम्प्रूव कलर होता है इसमें आप लोग अपने लेयर के पिक्चर में, यानी पिक्चर में जो हम लोग लेयर को सेट करते हैं उस लेयर को हम लोग क्या करते हैं, कई सारे कलर भी उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड following it is used to provide following types of colors in your layer। कई प्रकार के कलर को इंप्रूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, चलो ये हो गया हमारा इंप्रूव कलर। ये क्या हो गया? इंप्रूव कलर हो गया। ओके, पॉइंट नोट हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर पिक्चर की ही बात कर रहे थे, इमेज की बात कर रहे थे, तो हमने आपको इम्प्रूव कलर भी बता दिया। अब हम एक लास्ट पॉइंट और आपको बताएंगे, फिल्टर का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग एक नाम सुने होंगे, फिल्टर। बस थोड़ा सा हम लोग फिल्टर के बारे में भी जान लें, फिल्टर का मतलब क्या होता है। ओके, हम लोग फिल्टर्स की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है। फोटो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया कैसे इसको करेंगे। अब फिल्टर की अगर बात आती है तो आप लोग देखिए, जैसे होता है ना, कभी कभी अपने इमेज को फिल्टर कर देते हो ना, जैसे कलर रहता है उसको आप फिल्टरिंग करके ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हो। ठीक है, थोड़ा सा उसका जो फेस होता है पिक्चर का, थोड़ा सा अपना अकॉर्डिंग आप सेट कर देते हो ना। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, पहले आप लोग बताइए फिल्टर क्या होता है। लिस्ट को सॉर्ट करना पीयूष, वो तो अलग मैटर हो गया, एक्सेल में फिल्टर भी होता है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर फिल्टर की बात आती है, अपने फेस में परिवर्तन करना हो तो। जैसे तुम लोग खूब गोरे रहते हो ना, मान लो तुम लोग खूब गोरे रहते हो, उसको हमने फिल्टर कर दिया, खूब एडिट वगैरह कर दिया और फोटो खूब अच्छी बना दिया ना। अब फोटो कोई देखेगा कहेगा वाह यार पीयूष तो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वैसे भी पीयूष स्मार्ट है, हमारी बात को बुरा ना लगे पीयूष, ठीक है, अब वैसे देखे तो नहीं है लेकिन आई थिंक सब लोग स्मार्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे,
लेकिन इनकेस मान लो कि अगर फोटो में कुछ लोग और स्मार्ट लगते हैं, तो यार देखो सीधी सी बात है, फोटो पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं पता चले फोटो में कुछ और हाँ, सामने से कुछ और। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि फोटो जो होती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अलग अलग क्वालिटी के, हाँ डेकोरेट करना, अलग अलग क्वालिटी के पिक्चर आपके पास होते हैं, जैसे कुछ लोग और सारे एप्लीकेशन फोटो की यूज करते हैं, ब्यूटी प्लस वगैरह से फोटो अपना एडिट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें एकदम स्मार्ट लगते हो, जैसे लगता है सलमान खान फेल है। ठीक है, लेकिन सामने से देखने के बाद लगते हैं अरे यार हम तो गलती हो गई हमसे। तो वैसे ही आप लोग के दैनिक जीवन में कभी भी अगर कुछ ऐसे मोमेंट्स आए, तो ध्यान रखना, धीरेन्द्र सर समझाए थे कि फोटो पर विश्वास नहीं करना है जब तक बाई फेस ना देख लें। ठीक है, तो तुम लोग हमारी बात को बुरा मत मानना, नहीं तो जल्दबाजी में अगर फोटो पर भरोसा करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस हम सबसे तो नहीं कहेंगे, जिनकी शादी वादी हो गई हो, ठीक है, बिल्कुल उनसे आप कभी पूछिएगा तो खुद ही बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर आप लोगों के लाइफ में कभी कुछ हो, तो ध्यान रखिएगा, फोटो पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक बाई फेस नहीं देखेंगे, नहीं तो फोटो देख के शादी फाइनल कर दो। ठीक है, बहुत पछताओगे। ठीक है, ठीक है ना, चलो, बाकी आप लोग समझदार हो, हमें कुछ कहने की बात नहीं है। बिल्कुल रियल में देखें, फोटो पर विश्वास ना करें। ओके, चलिए, समझदार हो हमसे ज्यादा भी यार तुम लोग, अब ज्यादा हम कुछ बताएंगे नहीं, एक्सपीरियंस खूब हो गया तुम लोग के पास। ठीक है, मिलो तो बताएं तुम लोग को, मारेंगे सब लोग सही हो जाओगे। ठीक है, चलो, कभी मिलो ऑफलाइन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो फिल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना यार। ठीक है, फिल्टर कहते हैं फोटो को फिल्टर कर दो भाई, ब्लैक एंड व्हाइट है कलर कर दो, कलर है ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ डिलीट फोटो बिल्कुल दोबारा क्यों नहीं पा सकते हो, आराम से आप पा सकते हो अगर सिस्टम से डिलीट किए हो तो। ठीक है, बिल्कुल, ओहो, अच्छा गोविंद, गोविंद, नहीं यार गोविंद, बिल्कुल बस वही तो एक्सपीरियंस नहीं है। हमें लगता है पीयूष को 5 साल का एक्सपीरियंस का मतलब 5 साल शादी के हो गए हैं क्या भाई। बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस है तो। फिलहाल अभी हमको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर होगा कभी तो बताएंगे। ठीक है, चलो, गोविंद अभी नहीं यार। ठीक है, होगा तो बिल्कुल यार निमंत्रण मिलेगा, काहे परेशान हो रहे हो, लोग ऑनलाइन बढ़िया अच्छा हर चीज पार्टी वार्टी करेंगे की। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। तो फिल्टर की हम बात कर लें, अपने पिक्चर को क्लीन करने के लिए हम लोग फिल्टर कर देते हैं। फोटो कभी कभी आपकी धुंधली टाइप की होती है, थोड़ा सा अजीब टाइप की पिक्चर होती है, उसको आप फिल्टर कर देते हो तो हल्का सा उसकी क्वालिटी जो होती है, ब्राइटनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अगर मोबाइल से डिलीट हो जाए तो ना, यार मोबाइल से अगर डिलीट कर दोगे तो फिर नहीं पाओगे ना, मोबाइल में वो ऑप्शन तो होता नहीं है। ठीक है, आप अपने सिस्टम से डिलीट करोगे फोटो वगैरह तो आप दोबारा पा सकते हो। ठीक है, चलो, तो कह सकते हैं यू कैन यूज फिल्टर, यू कैन, यू कैन यूज filter option, you can use filter option, you can use filter option and clean picture, and clean picture,
फिल्टर ऑप्शन का यूज करके अपने पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। एंड अप्लाई, एंड अप्लाई इफेक्ट्स, क्लीन करके उस पिक्चर पे हम लोग इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, इफेक्ट्स भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलिए ये बात समझ में आई कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया फिल्टर ऑप्शन, ये क्या हो गया हमारा, फिल्टर ऑप्शन हो गया। आज हमने आपको फिल्टरिंग भी बता दिया, मतलब फोटो में बदलाव करना हो तो उसी को क्या कहते हैं, फिल्टर ऑप्शन के नाम से जानते हैं। ओके, पिक्चर में कोई इफेक्ट लगाना हो, कोई चेंजिंग करना हो, तो आप बिल्कुल अपनी पिक्चर को इफेक्ट कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा काम आप इसी से करते हो। हाँ, ये पूरी कहानी एडोब फोटोशॉप पर होगा। ये सारी चीजें आप लोग किस पे करोगे, जो मेन आपका वर्क होता है वो होता है डीटीपी पर, फोटोशॉप पेज मेकर और कोरल ड्रा पर। ठीक है, ये पूरी कहानी मैंने आपको फोटो एडिटिंग जो भी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, बस इतने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना था। इस चैप्टर में और सारी चीजें नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 दिन का लेक्चर होता है। खूब अच्छे से इसको सब लोग थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत कर लीजिएगा। लिखने को आता है यार, प्रैक्टिकल करने को नहीं आता है, बिल्कुल परेशान मत होना। जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया वो सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। कल से नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। कल की बात फिर कल होगी। हाँ, एक चीज और, अभी तक मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या? कल हम लोग क्या करेंगे, वेब पब्लिशिंग की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर। और कल विधिवत सबके क्लास गैप नहीं होनी चाहिए, नया चैप्टर शुरुआत होगा और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 या 5 लेक्चर, या बहुत होंगे तो 5 से 6 लेक्चर होंगे, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा वेब डिजाइनिंग का पूरा सिलेबस एकदम से कंप्लीट होगा। ओके, लेकिन मैंने जितना आपको चैप्टर 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया, वो सारे चैप्टर विधिवत आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो सब भूल जाओगे। नया चैप्टर शुरू होगा, पुराना चैप्टर आप लोग भूल जाते हो। और रीजन क्या होता है कि आप लोग कभी करते क्या हो कि उसको रिवाइज नहीं करते हो। तो हमारी जो बात है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो फॉलो जरूर करिएगा। कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मे भी किसी की क्लास गैप नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्योर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप मिक्स लिख सकते हो, उसमें नो डाउट, नो प्रॉब्लम। हाँ आरती, बिल्कुल इसको पूरा कंप्लीट पढ़ाने के बाद हमारी क्लास ओवर होगी। फिर हम लोग मैराथन क्लास जून में मिलेंगे, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे एचटीएमएल, सॉरी आपका ये M2R5 पेपर का, यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का। ठीक है, फिर वही लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस पे मिलेंगे। बाकी फिर आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए इतनी क्लास को अच्छे से पढ़ लेना, सारे लेक्चर को, सारे वीडियोस को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आई थिंक हमारा जो कहना है आप लोगों से, तो लगभग M2R5 जो हमारा पेपर है सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट वुट तो होगा नहीं, जितना मैंने पढ़ाया। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बता सकते हो। पीयूष, उसको आप जब भी खाली रहा करो, फ्री रहा करो, उसको फिर से आप वीडियो को देख लिया करिए, सारी क्लासेस फिर से मेंटेन हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, सब रिकॉर्डेड क्लास रहती हैं, इसमें सेव क्लास रहती हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल अपने समय से और नए चैप्टर के साथ, नए अंदाज के साथ। ठीक है, और इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू 4 से 5 दिन पढ़ के कंप्लीट करेंगे
और किसी की क्लास गैप नहीं होगी। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होगा वेब पब्लिशिंग से। ओके, कौन सी प्रॉब्लम है आरती बताइए, हमारी कौन सी प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए। अच्छा, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स कब मिलेगा ना, ठीक ठीक ठीक। लगभग 5 या 6 चैप्टर मैंने टाइप करवा दिया है, उसको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बाकी इसको पढ़ा के उसको भी दे देंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बहुत जल्द उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो बिल्कुल यार, कब 2 महीने 2.5 महीने की क्लास कंप्लीट हो गई, कुछ पता ही ना चला। और ऐसे ही लास्ट चैप्टर हम लोग और पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ऐप वाला थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ रही है, आज हम उसको देख लेते हैं, बाकी कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं और नया चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, सबको बाय बाय, टेक केयर।